हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल एंड हाई इन योर स्पिरिट्स। धर्म क्षेत्र पर आपका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू मैप नॉर्थ अमेरिका। ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ नॉर्थ अमेरिका पॉलिटिकल इन 1-2 मिनट्स एंड हमारा पूरा इम्फेसिस नॉर्थ अमेरिका के फिजिकल मैपिंग पे होगी। सारे माउंटेन्स, प्लेट्यूज, रिवर्स, ग्रासलैंड्स, एवरीथिंग, स्ट्रेट्स, माउंटेन रेंजेस, लेक्स, सबसे इम्पोर्टेंट वो सब देखेंगे। एंड देन विल मूव टू लोकल विंड्स एंड ऑल्सो कोस्टल करेंट्स। तो ये चार पिलर्स है मोस्टली हमारी मैपिंग का। एंड आई कैन गारंटी यू कि इफ यू फॉलो दिस सीरीज, से पहले हमने ऑलरेडी 3 कॉन्टिनेंट्स मैप कर लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया, South America and Africa. This is 4th continent we are mapping. So if you follow this series, I can guarantee you कि आपसे नहीं बना मैपिंग का कोई सवाल तो किसी से नहीं बनेगा। इससे बेहतर lucid, to the point and comprehensive, still comprehensive, to the point and comprehensive mapping you won't get. Okay? So मैं एक चाय के कप के साथ बैठी हूँ, आप हेडफोन लगा लीजिए, एटलस अपने साथ रखिए, प्रिफर करिए कि ऑक्सफोर्ड की एटलस हो, और आप चाहे तो आप भी चाय ले सकते हैं, बट एटलस और हेडफोन्स आपके पास होने चाहिए। और चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सी, if you see, first and foremost thing that you should know that North America is third largest continent after Asia and of Africa. तो North America थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। अगर हम इसके सिचुएशन की बात करें तो इन ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट में यू विल सी अटलांटिक ओशन। इन साउथ ऑफ नॉर्थ अमेरिका you will see Gulf of Mexico and Caribbean Sea. In west of North America, it is surrounded by Pacific Ocean, and in north we have Arctic Ocean. So चारों तरफ से seas and oceans है। In east Atlantic Ocean, in north we have Arctic Ocean, in south Gulf of Mexico and Caribbean Sea, and in west we have Pacific Ocean. अब हम देख लेते हैं प्रिंसिपल कंट्रीज कौन कौन से हैं। तो प्रिंसिपल कंट्रीज सबसे पहले है कनाडा, ये कनाडा है। उसके नीचे आप आइए, देन वी विल हैव दिस, ये यूनाइटेड स्टेट्स है हमारा। एंड कनाडा के नॉर्थ में ये जो अलास्का है, दिस इज अ टेरिटरी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। आप देखेंगे यूनाइटेड स्टेट्स की टेरिटरी है अलास्का। और उसके बाद वी हैव मेक्सिको, एंड मेक्सिको के बाद ये जो कंट्रीज है, ये जो आपको मेक्सिको के नीचे छोटे छोटे कंट्रीज दिख रहे हैं, इनको सेंट्रल अमेरिकन कंट्री कहते हैं। तो ये आप याद रखेंगे, यहां से यहां तक दिस इज नोन एज सेंट्रल अमेरिका। और सेंट्रल अमेरिका में अगर मेक्सिको को इंक्लूड कर लेते हैं तो दिस इज नोन एज मिडिल अमेरिका। and Middle America plus USA plus Canada, this is known as North America। याद रखेंगे आप। एंड अगर ये नॉर्थ अमेरिका आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये हमारा है सेंट्रल अमेरिका, दिस सेंट्रल अमेरिका प्लस मेक्सिको, मिडिल अमेरिका। एंड मिडिल अमेरिका में अगर हम नीचे साउथ अमेरिका को ऐड कर लेते हैं तो दिस इज नोन एज लैटिन अमेरिका। अभी हमारे पास साउथ अमेरिका का हमने एटलस में इंक्लूड नहीं किया, नहीं तो हम उसको पूरा आपको दिखा देते। सो ये डिवीजन, पॉलिटिकल डिवीजन आप याद रखेंगे, सेंट्रल अमेरिका, मिडिल अमेरिका, लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में क्या डिफरेंस है। सो डू रिमेंबर दिस। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं that you should remember. First one is 49 degree north latitude. First one is 49 degree north latitude. ये लाइन कुछ ऐसी, this is 49 degree north latitude and it forms boundary between USA and Canada.
कनाडा और यूएसए के बीच में बाउंड्री बनाती है 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट लाइन है दैट यू शुड नो। देखिए दैट इज लॉन्गिट्यूड। सो बेसिकली ये 90 डिग्री वेस्ट है, ये 120 डिग्री वेस्ट है, राइट। और अगर ट्रेस करने की कोशिश करें तो 100 डिग्री वेस्ट कहीं यहाँ इस लाइन पे लाइए, जस्ट यस, इसको ट्रेस करनी, ये हमारी 90 डिग्री वेस्ट की लाइन है, ये 120 डिग्री की। सो अगर 100 डिग्री हमारा कहीं यहाँ होगा एंड 100 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, ये नॉर्थ अमेरिकन कंटिनेंट को ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है। सो दो लाइन्स इंपॉर्टेंट है, एक है हमारा 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जो कि यूएसए और कनाडा के बीच में बॉर्डर बनाती है, और दूसरी जो है वो लॉन्गिट्यूड है दैट इज 100 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड। एंड ये मोर और लेस ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है। सो इसके अलावा हमने देखा सेंट्रल अमेरिका, मिडिल अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, इसके अलावा ग्रीनलैंड, ये जो आपको दिख रहा है, लेट में जूम इट, ये ग्रीनलैंड जो दिख रहा है आपको, ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का ही ये पार्ट है, बट इट इज अ टेरिटरी ऑफ डेनमार्क। बट ये कॉन्टिनेंट वाइज देखेंगे तो ये ग्रीनलैंड भी नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का ही पार्ट है। और सबसे नीचे आएंगे तो ये वेस्ट इंडीज के कुछ कंट्री है, ये भी नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के पास्ट है। ये है आपकी वेस्ट इंडीज, ये आप याद रखेंगे, वेस्ट इंडीज, सेंट्रल अमेरिका, मिडिल अमेरिका, ये यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, अलास्का यूनाइटेड स्टेट्स की टेरिटरी, प्लस ग्रीनलैंड जो कि डेनमार्क की टेरिटरी है। ये मिला के हमारा पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट बनता है। सो दिस इज द ब्रीफ political introduction. As I said, our entire emphasis would be on physical mapping. So let's move to North America physical. मेरी एटलस मेरे सामने है कि कहीं कुछ छूटे नहीं, आप भी अपनी एटलस बिल्कुल मार्क कर लीजिए। जिस ऑर्डर में आपको बताया जा रहा है उसी ऑर्डर में आपको इसको याद रखना है, और ये क्लास देखने के बाद आपको हार्डली 10 मिनट लगेंगे नॉर्थ अमेरिका एज अ कॉन्टिनेंट रिवाइज करने में। चलिए सबसे पहले हम नॉर्थ अमेरिका फिजिकल में वी विल स्टार्ट विद इम्पॉर्टेंट सीज देखेंगे। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट सीज देखेंगे, बेस देखेंगे एंड गल्फ्स देखेंगे सबसे पहली चीज। और हमारा जो ऑर्डर होगा, हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, नॉर्थ से स्टार्ट करते हुए साउथ को आएंगे, देन अगेन हम नॉर्थ को जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बिल्कुल नॉर्थ में चलते हैं, कनाडा के ऊपर। अब आपको लोकेशन समझ में आ रही होगी। सो कनाडा के ऊपर अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें ब्यूफोर्ट सी देखने को मिलता है, इसको मार्क करेंगे आप। ये इसका लोकेशन कनाडा के बिल्कुल ऊपर है, एंड किस ओशन का ये पार्ट है, तो आर्कटिक ओशन का ये पार्ट है। सो फर्स्टली इज ब्यूफोर्ट सी। इसके बाद अगर हम ब्यूफोर्ट सी से थोड़ा आगे बढ़े तो देखिए आपको गल्फ ऑफ बोथिया दिख रहा होगा, मैंने यहाँ मार्क किया है, गल्फ ऑफ बोथिया मार्क करेंगे आप। ये बेसिकली बैफिन आइलैंड और बोथिया पेनिनसुला के बीच में लोकेटेड है, और ये भी किसका पार्ट है, ये भी आर्कटिक ओशन का ही पार्ट है। सो ब्यूफोर्ट सी, गल्फ ऑफ बोथिया किसका पार्ट है, आर्कटिक ओशन का पार्ट है, लोकेशन नॉर्थ ऑफ कनाडा, याद रखेंगे। अब और हम ईस्टवार्ड चलते हैं तो हमें दिखता है बैफिन बे। तो चलिए बैफिन बे चलते हैं, मार्क करेंगे हम बैफिन बे। बैफिन बे का लोकेशन देखें तो इसका लोकेशन है ये हमारा बैफिन बे है। बैफिन बे का लोकेशन देखें तो ग्रीनलैंड और बैफिन आइलैंड्स के बीच में इसका लोकेशन है, और ये किस ओशन का पार्ट कहलाएगी, ये अटलांटिक ओशन में इसको हम इंक्लूड करते हैं। सो ब्यूफोर्ट सी, गल्फ ऑफ बोथिया आर्कटिक ओशन, बैफिन बे अटलांटिक ओशन।
अब बैफिन बे से जब हम नीचे चलेंगे थोड़ा सा, तो वी विल हैव हडसन बे। चलिए बैफिन बे से नीचे चलते हैं और हडसन बे के लिए आपके एटलस में एक कनाडियन शील्ड दिख रहा होगा, उसके ऊपर चलिए। तो हमारे पास एक हडसन बे है और उसी के नीचे आपको जेम्स बे मिलेगा। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, बट आपको हडसन बे याद रखना होगा। सो इसका लोकेशन देखेंगे तो बिल्कुल ये कनाडा की नॉर्थ में है। ये कनाडा है हमारी, ये कनाडा है, ये कनाडियन शील्ड है, ये कनाडा के नॉर्थ में है। और ये किसकी पार्ट है? हडसन बे अटलांटिक ओशियन का पार्ट है, याद रखेंगे आप। साइमल्टेनियसली जेम्स बे भी, जेम्स बे हडसन बे दोनों इकट्ठे हैं, याद रखेंगे। अब चलिए हडसन बे से निकलते हुए, हडसन बे स्ट्रेट से होते हुए लैब्राडोर सी में चलते हैं। कहाँ चलते हैं? लैब्राडोर सी में चलते हैं। और लैब्राडोर सी को मार्क किया तो इसका लोकेशन अगर देखेंगे तो ये आपको दिख रहा होगा, ये कोस्ट ऑफ लैब्राडोर। बेसिकली ये एक टेरिटरी है। जैसे इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स हैं, उसी तरह से कनाडा के डिफरेंट स्टेट्स हैं। तो ये कोस्ट ऑफ लैब्राडोर, अब चलिए हम पॉलिटिकल मैप में चलते हैं। ये आप देखेंगे, ये लैब्राडोर एक टेरिटरी है कनाडा की, और इसके बिल्कुल बाजू में लैब्राडोर सी है। सो याद रखेंगे आप लैब्राडोर सी का लोकेशन। और ये किसकी, ये कौन सी ओशियन की पार्ट होगी? तो ये अटलांटिक ओशियन की पार्ट है। क्लियर है ये आपको? अब चलिए लैब्राडोर सी से नीचे चलते हैं और नीचे चलते हुए स्ट्रेट ऑफ बेले से होते हुए गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस पहुंचते हैं। सो ये है हमारा गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। अगर हम लोग इसको हाईलाइट कर देते हैं, अगर हम इसके लोकेशन की बात करें तो पॉलिटिकल मैप में जरा देखें तो देखिए ये रहा गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। सो बेसिकली साउथ ईस्ट ऑफ कनाडा, या फिर ये हमारा यूएसए है तो नॉर्थ ईस्ट ऑफ यूएसए, इसका लोकेशन यही होगा। सो गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस कहाँ है? साउथ ईस्ट ऑफ कनाडा और नॉर्थ ईस्ट ऑफ यूएसए। और ये किस ओशियन की पार्ट होगी? अटलांटिक ओशियन की ही पार्ट होगी। अब गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस के नीचे अगर आप देखें तो आपको नोवा स्कोटिया दिख रहा होगा, और शायद आपके मैप में दिया हो, बट जो एटलस मैं यूज कर रही हूँ वहां नोवा स्कोटिया के बाजू में आपको जो जगह दिख रही है, इसको बे ऑफ फंडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बे ऑफ फंडी बोलते हैं। और ये इसलिए फेमस है क्योंकि वर्ल्ड की हाईएस्ट टाइड यहीं पे पाई जाती है, साइट ऑफ हाईएस्ट टाइड। ये याद रखेंगे आप, जो इम्पोर्टेंट है वही आपको बताया जा रहा है। सो हमने गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस देख लिया। सेंट लॉरेंस से हम नीचे आए, हम बे ऑफ फंडी पहुंचे। बे ऑफ फंडी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज दिस इज अ साइट ऑफ हाईएस्ट टाइड इन इंटायर वर्ल्ड। आप याद रखेंगे इसको। अब बे ऑफ फंडी के बाद हम सीधे चलते हैं गल्फ ऑफ मेक्सिको में। गल्फ ऑफ मेक्सिको की बात करें तो ये कौन सा रीजन है? ये मेक्सिको है और ये हमारा यूएसए का पार्ट है। तो इसको देखें, गल्फ ऑफ मेक्सिको का लोकेशन देखें तो ये मेक्सिको के ईस्ट में और यूएसए के साउथ में है। और ये मिसिसिपी मिजोरी रिवर सिस्टम यूएसए के सबसे बड़े रिवर सिस्टम है, इसमें फ्लो करती है और डेल्टा बनाती है, ये याद रखेंगे। और ये गल्फ ऑफ मेक्सिको किस ओशन का पार्ट होगा? अटलांटिक ओशन का पार्ट होगा। तो ये आप याद रखेंगे। अब गल्फ ऑफ मेक्सिको के नीचे ही आपको गल्फ ऑफ कैम्पेचे भी मिल जाएगा, इसको भी आप मार्क कर लेंगे। अगेन ये मेक्सिको के ईस्ट में है एंड इट इज अ लार्जर पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन। अब हम गल्फ ऑफ मेक्सिको से होते हुए गल्फ ऑफ कैम्पेचे पहुंचे और हम युकाटन चैनल से होते हुए, स्ट्रेट्स हम बाद में देखेंगे, आइए कैरिबियन सी चलते हैं। कैरिबियन सी चलते हैं। कैरिबियन सी का लोकेशन अगर हम देखें तो ये पोर्शन जो है ये सेंट्रल अमेरिका है, राइट? हमने अभी देखा दिस इज सेंट्रल अमेरिका। सो सेंट्रल अमेरिका के ईस्ट में ये हमारा साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका के नॉर्थ में
कैरेबियन सी का लोकेशन है एंड दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन। याद रखेंगे आप। सो कैरेबियन सी भी आपने मैप कर लिया। अब चलिए गल्फ ऑफ पनामा चलते हैं। सो गल्फ ऑफ पनामा जाने के लिए हमें कैरेबियन सी से नीचे होकर के गल्फ ऑफ पनामा हम पहुंचते हैं और इसी के साथ गल्फ ऑफ पनामा के साथ हम पैसिफिक ओशन में इंटर कर गए हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अटलांटिक से पैसिफिक का पैसेज है गल्फ ऑफ पनामा। तो आप इसको याद रखेंगे। गल्फ ऑफ पनामा अटलांटिक से पैसिफिक को कनेक्ट करती है और इसका लोकेशन बिल्कुल साउथ अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका से कनेक्ट करती है, हम कह सकते हैं। ठीक है। और ये कहाँ लोकेटेड है? गल्फ ऑफ पनामा पैसिफिक में, यानी अटलांटिक से पैसिफिक में अगर आपको जाना है तो आपको गल्फ ऑफ पनामा से ट्रेवल करना होगा। अब चलिए गल्फ ऑफ पनामा से हम अटलांटिक से पैसिफिक में तो आ गए। अब हम नॉर्थवर्ड चलते हैं पैसिफिक ओशन में और गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया चलते हैं। कहाँ चलते हैं पैसिफिक में? गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। सो इसका लोकेशन हम देखेंगे तो ये बिल्कुल पॉलिटिकल मैप में चलिए ये लोकेशन है। तो हमें ये मेक्सिको और लोअर कैलिफोर्निया एक टेरिटरी है मेक्सिको की, उसी के वेस्ट में है। और कौन से ओशन का ये पार्ट होगा? गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया पैसिफिक ओशन की पार्ट है। इससे ऊपर हम चलते हैं तो सीधा अब हम गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया से ट्रेवल करते हुए पैसिफिक ओशन होते हुए अब हम चलेंगे गल्फ ऑफ अलास्का। बिल्कुल हम नॉर्थ में आ गए हैं, गल्फ ऑफ अलास्का पहुंच गए हैं। सो गल्फ ऑफ अलास्का अगर देखें पॉलिटिकल मैप में आइए तो अलास्का के साउथ में है और ये किस ओशन का पार्ट है? पैसिफिक ओशन का पार्ट है। और गल्फ ऑफ अलास्का से होते हुए जरा हम नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जब बढ़ेंगे या फिर गल्फ ऑफ अलास्का के नॉर्थ में बढ़ेंगे तो हमें बेरिंग सी देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, याद रखेंगे आप। बेरिंग सी कहाँ लोकेटेड है? बिल्कुल अलास्का के वेस्ट में है। और बेसिकली ये एक तरह से एक ऐसी सी है जो नॉर्थ अमेरिका को, ये यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका हमारा खत्म होता है और ये एशिया की टेरिटरी है। तो नॉर्थ अमेरिका को एशिया से सेपरेट करती है बेरिंग सी एंड इट इज अ पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन। ये आप याद रखेंगे। सो इंटरेस्टिंग लग रहा होगा आपको एंड कॉन्फिडेंस रखिए, कुछ भी आपका छूटेगा नहीं। और इसी तरह से हम अभी इसी वीक में हम बाकी 2 और जो कॉन्टिनेंट्स बचे हैं उनको मैप कर लेंगे, फिर हम इंडिया मैपिंग पे आएंगे और इसी तरह से रिवर्स हर चीज आपका कवर कर दिया जाएगा। सो हमने अभी सीज, इंपॉर्टेंट सीज, बेस एंड गल्फ्स को मैप किया है। अब हम चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं 3-4 जो आप नाम ध्यान में रखेंगे। सो सब चलिए इसको इरेज करने की आवश्यकता नहीं है, हम इसी पे काम कर लेंगे। सो सेकेंड में हम इंपॉर्टेंट आइलैंड्स देख रहे हैं और वही आइलैंड्स हाईलाइट कराए जाएंगे जो आपको थोड़ा सा एक ब्रॉडर नॉलेज होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम कनाडा में चलते हैं और कनाडा के नॉर्थ में आपको 2-3 आइलैंड दिखेंगे। एलिसमेयर आइलैंड, विक्टोरिया आइलैंड, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड। ये सब सीरीज ऑफ आइलैंड्स हैं। कौन कौन से? एलिसमेयर आइलैंड, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, विक्टोरिया आइलैंड। ये आर्कटिक ओशन का पार्ट है और कनाडा की टेरिटरी है। नीचे आइए तो आपको बैफिन आइलैंड दिख रहा होगा। बैफिन आइलैंड भी कनाडा का ही टेरिटरी है, लेकिन ये अटलांटिक ओशन का पार्ट है। याद रखेंगे आप। विक्टोरिया आइलैंड, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, एलिसमेयर आइलैंड एंड बैफिन आइलैंड। अब देखिए हमने लेक विक्टोरिया पढ़ा, विक्टोरिया फॉल्स पढ़ा, हमने विक्टोरिया डिजर्ट पढ़ा और अब हम विक्टोरिया आइलैंड पढ़ रहे हैं। सो आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना जरूरी है। इसके अलावा चलिए सीधे हम कनाडा के वेस्ट में चलते हैं और कनाडा के वेस्ट में चलते हैं और साथ ही साथ हम पॉलिटिकल मैप में आते हैं।
तो विल सी, देखिए यहाँ पे कनाडा के वेस्ट में बिल्कुल वानकूवर आइलैंड आपको हाईलाइट कराया जा रहा है। वानकूवर आइलैंड आपको गदर 1914-15 का समय, गदर वाला एपिसोड आपको याद आ रहा होगा, यही वानकूवर आइलैंड है। सो आप याद रखेंगे ये कनाडा की टेरिटरी है, पैसिफिक ओशन में वेस्ट कोस्ट ऑफ कनाडा पे लाई करती है। और ये वानकूवर आइलैंड पे ये जो वाशिंगटन है ये बिल्कुल इसके बीच में, सॉरी स्ट्रेट जब हम लोकेट करेंगे तब देखेंगे वाशिंगटन का। ये जो स्ट्रेट है ये वानकूवर आइलैंड को वाशिंगटन से सेपरेट करती है। तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ वानकूवर आइलैंड पे फोकस करेंगे कि ये एग्जैक्टली लोकेटेड कहाँ है। तो कनाडा की टेरिटरी है और ये बिल्कुल वेस्ट में पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है। एंड चलिए वानकूवर आइलैंड से होते हुए हम ऊपर चलते हैं और जब हम नॉर्थवर्ड जाएंगे तो आपको अलास्का के ईस्टवर्ड में अलास्का पेनिनसुला और उसके बाद आपको अल्यूसियन आइलैंड मिलेगा। चलिए अल्यूसियन आइलैंड चलते हैं। ये रहा हमारा अल्यूसियन आइलैंड। बेसिकली ये एक तरह का अलास्का का ही, ये जो अलास्का पेनिनसुला है इसी का एक्सटेंशन है। और ये अल्यूसियन आइलैंड कहाँ पे लोकेटेड है? पैसिफिक में लोकेटेड है। सो इतना आपको बस इतने आइलैंड्स का ब्रॉडर नॉलेज होना चाहिए। हमने देखा 3 ऊपर कौन कौन से, विक्टोरिया आइलैंड, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, ये सीरीज ऑफ आइलैंड है, एलिजमेयर आइलैंड, बैफिन आइलैंड, यहाँ हमने वानकूवर देखा, ये हमारा वानकूवर है। और यहाँ पे हमने अल्यूशियन आइलैंड्स देखे, ये अलास्का के पेनिनसुला का ही एक्सटेंशन है एंड इट इज ऑल्सो इन पैसिफिक ओशन। सो अब हमने इंपॉर्टेंट सीज भी देख लिए, इंपॉर्टेंट बेज देख लिए, गल्फ्स देख लिए एंड साइमल्टेनियसली हमने इंपॉर्टेंट आइलैंड्स भी देख लिए। सो अब हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स। इंपॉर्टेंट कौन कौन से स्ट्रेट्स हैं? अगेन हम एक ऑर्डर फॉलो करेंगे और उसी ऑर्डर में मूव करेंगे। सो आप बिल्कुल मार्क करते जाएंगे। सबसे पहले चलिए एलिजमेयर आइलैंड चलते हैं। अब तो आपको पता है कि एलिजमेयर आइलैंड कहाँ है, तो चलिए एलिजमेयर आइलैंड चलते हैं। और एलिजमेयर आइलैंड और ग्रीनलैंड, आपको बता दूं हम स्ट्रेट्स मार्क कर रहे हैं। सो स्ट्रेट क्या है? बेसिकली एक नैरो पैसेज है जो 2 लार्जर वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है और 2 लैंड मासेस को सेपरेट करती है। सो एलिजमेयर आइलैंड और ग्रीनलैंड के बीच में आपको नरेस स्ट्रेट दिख रहा होगा, इसको मार्क करेंगे आप। सो बेसिकली नरेस स्ट्रेट एलिजमेयर आइलैंड को ग्रीनलैंड से सेपरेट करती है एंड आर्कटिक ओशन को बैफिन बे से कनेक्ट करती है। ठीक है, ओके जी। सो ये हमने नरेस स्ट्रेट मार्क किया। अब जी ऐसा कीजिए, नरेस स्ट्रेट्स और बैफिन बे से होते हुए और नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा डेविस स्ट्रेट। डेविस स्ट्रेट मार्क कीजिए। सो डेविस स्ट्रेट किन 2 लैंड मासेस को सेपरेट कर रहा है? बैफिन आइलैंड को ग्रीनलैंड से सेपरेट कर रहा है एंड कनेक्ट कर रहा है बैफिन बे को लैब्राडोर सी से, और लैब्राडोर सी इज अ पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन। ठीक है, अब जी हम नरेस स्ट्रेट से बैफिन बे होते हुए डेविस स्ट्रेट पहुंच गए हैं। अब डेविस स्ट्रेट से होते हुए हमें हडसन स्ट्रेट पे जाना है। हडसन वर्ड सुना हुआ है, हमने अभी हडसन बे मार्क किया था। तो चलिए हडसन स्ट्रेट चलते हैं। सो आपको डेविस स्ट्रेट से नीचे लैब्राडोर सी में आना है और आपको वेस्टवर्ड मूव करना है एंड यू विल फाइंड हडसन स्ट्रेट। सो हडसन स्ट्रेट को मार्क करेंगे। सो हडसन स्ट्रेट बेसिकली ऊपर में आप देखेंगे कौन से 2 लैंड मासेस हैं जिनको सेपरेट करती है। तो नॉर्थ में बैफिन आइलैंड है और साउथ में कनाडा है। प्रिसाइजली ये उनगावा पेनिनसुला, जब हम पेनिनसुला देखेंगे तो इसको मार्क करेंगे, याद रखेंगे आपके उनगावा पेनिनसुला कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये कनाडा में है। सो बैफिन आइलैंड और उनगावा पेनिनसुला को सेपरेट करती है एंड हडसन बे को लैब्राडोर सी से
कनेक्ट करती है। याद रखेंगे आप, हडसन स्ट्रेट बाफिन आइलैंड एंड उनगावा पेनिनसुला को सेपरेट करती है एंड हडसन बे को लैब्राडोर सी से कनेक्ट करती है। चलिए अब हम हडसन स्ट्रेट से होते हुए वापस लैब्राडोर सी जाते हैं और नीचे जाते हैं और स्ट्रेट ऑफ बेले इजले पे पहुंचते हैं। ये भी आपका सुना हुआ है, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस जब मार्क कराया था तब ये आपने सुना। सो स्ट्रेट ऑफ बेले इजले चलते हैं, इसको मार्क कीजिए। स्ट्रेट ऑफ बेले इजले को देखें तो ये न्यू फाउंडलैंड को लैब्राडोर, ये न्यू फाउंडलैंड है और ये लैब्राडोर टेरिटरी है। तो लैब्राडोर को न्यू फाउंडलैंड से सेपरेट करती है और गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस को लैब्राडोर सी या फिर अटलांटिक से कनेक्ट करती है। याद रखेंगे आप, स्ट्रेट ऑफ बेले इजले ये किसको किसको कनेक्ट करती है? गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस को लैब्राडोर सी या फिर अटलांटिक ओशन से कनेक्ट करती है। क्लियर है ये? अनसेपरेट लैब्राडोर एंड न्यू फाउंडलैंड को कनेक्ट करती है। अच्छा जी, अब हम स्ट्रेट ऑफ बेले इजले से शार्प डाउनवर्ड टर्न लेंगे, सीधा हम पहुंचेंगे स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा। तो चलिए स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा चलते हैं, मार्क करेंगे स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा को। सो अगर हम देखें स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा, ये फ्लोरिडा पेनिनसुला ये यूएसए की टेरिटरी है। सो स्टेट ऑफ फ्लोरिडा पेनिनसुला यानी यूएसए को क्यूबा से सेपरेट करती है। क्यूबा किसका पार्ट है? वेस्ट इंडीज का पार्ट है। एंड कनेक्ट करती है किसको? अटलांटिक ओशन में सारागोसा सी को गल्फ ऑफ मेक्सिको से। याद रखेंगे आप, स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा किसको, किन दो लैंड मासेस को सेपरेट करती है? फ्लोरिडा पेनिनसुला को क्यूबा से सेपरेट करती है एंड गल्फ ऑफ मेक्सिको को सारागोसा सी से, जो कि अटलांटिक ओशन का पार्ट है, कनेक्ट करती है। अच्छा चलिए स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा से चलते हैं और हम चलेंगे युकाटन चैनल। हम अभी सिर्फ स्ट्रेट देख रहे हैं। सो स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा से अगर आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे वेस्टवर्ड तो आपको युकाटन चैनल मिलेगा। मार्क करते हैं युकाटन चैनल को। अब हम देखेंगे कि युकाटन चैनल किन दो लैंड मासेस को सेपरेट करता है। तो युकाटन पेनिनसुला है, याद रखेंगे ये किसका पार्ट है? मेक्सिको का पार्ट है। युकाटन पेनिनसुला को क्यूबा से सेपरेट किया एंड गल्फ ऑफ मेक्सिको को कैरिबियन सी से कनेक्ट करता है। कौन सा चैनल? युकाटन चैनल बोल ले, युकाटन स्ट्रेट बोल ले, ठीक है, याद रहेगा। युकाटन चैनल, युकाटन पेनिनसुला मेक्सिको की टेरिटरी है, वहां उसको क्यूबा से सेपरेट करना एंड गल्फ ऑफ मेक्सिको को कैरिबियन सी से कनेक्ट करना। अब चलिए हम कैरिबियन सी आ गए हैं। कैरिबियन सी से गल्फ ऑफ पनामा होते हुए हम पैसिफिक ओशन पहुंचेंगे और सीधा हम वानकूवर चलेंगे। चलिए वानकूवर चलते हैं। हाँ जी, तो हम वानकूवर आ गए, वेस्ट कोस्ट ऑफ कनाडा। यहाँ पे आपको दिखेगा स्ट्रेट ऑफ जुआन दे फुक्का व्हाटएवर। सो स्ट्रेट ऑफ जुआन दे फुक्का ये वानकूवर आइलैंड को वाशिंगटन यहाँ पे सिटी लोकेटेड है, सेपरेट करता है। चलिए पॉलिटिकल मैप में ये ज्यादा क्लियर होगा। सो वी हैव स्ट्रेट ऑफ जुआन दे फुक्का और फुक्का, दिस सेपरेट्स वानकूवर आइलैंड फ्रॉम वाशिंगटन। याद रखेंगे आप। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, अब हम स्ट्रेट ऑफ जुआन दे फुक्का से क्या करेंगे? नॉर्थवर्ड टेरिटरी हम जारी रखेंगे, नॉर्थ मूव करना जारी रखेंगे और पैसिफिक ओशन में ही सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेट बेरिंग स्ट्रेट पे चलेंगे। मार्क करिए बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट पे हम पहुंच गए हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखिए ये एशिया की टेरिटरी है, ये एशिया की टेरिटरी है और ये हमारा नॉर्थ अमेरिका की टेरिटरी है। सो बेसिकली बेरिंग स्ट्रेट दो कॉन्टिनेंट्स को सेपरेट कर रही है, एशिया को नॉर्थ अमेरिका से सेपरेट कर रही है। और ये जो एरिया है एशिया का, जब हम एशिया मैप करेंगे तो इस एरिया को कहते हैं चुकची पेनिनसुला, CHUKCHI पेनिनसुला। सो एशिया के
और ये टेरिटरी रशिया की है, तो चुक्ची पेनिनसुला रशिया को, सिवाड ये जो टेरिटरी है ये अलास्का का सिवाड पेनिनसुला है और ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। सो चुक्ची पेनिनसुला को सिवाड पेनिनसुला से सेपरेट करती है। चुक्ची पेनिनसुला कहाँ पे है? रसिया यानी एशिया, सिवाड पेनिनसुला अलास्का यानी नॉर्थ अमेरिका। सो बेरिंग स्ट्रेट दो कॉन्टिनेंट्स को सेपरेट कर रही है। इट सेपरेट्स एशिया फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका एंड कनेक्ट करती है कनेक्ट किसको करती है? आर्कटिक ओशन को बेरिंग सी से, दैट इज अ पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन। याद रखेंगे, लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें तो आर्कटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से कनेक्ट कर रही है एंड नैरो डाउन हम इसको बेरिंग सी में कर सकते हैं। दैट इज व्हाई दिस स्ट्रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, तो ये हमने इंपॉर्टेंट स्टेट्स मार्क किए हैं और दिस स्टेट्स यू शुड नो। नॉर्थ अमेरिका अपने आप में इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, इतना आपके माइंड में होना चाहिए। एक बार आपने अगर इस तरह से मैप कर लिया देन आपको हार्डली 10 मिनट लगेंगे, राइट। सो अब हमने स्ट्रेट्स मैप कर लिया, हमने आइलैंड्स देख लिए, गल्फ बेस एक्सेट्रा देख लिया। अब हम चल रहे हैं लेक्स देखेंगे। अब हम लेक्स देखेंगे नॉर्थ अमेरिका की, और जब हम लेक्स देखेंगे ना तो हम कंट्री वाइज देखेंगे। तो सबसे पहले हम कनाडा के लेक्स देखेंगे। सो कनाडा की टेरिटरी देखिए, इसलिए आपको फिजिकल और पॉलिटिकल साथ में खोल के रखना है साइमल्टेनियसली, ताकि आपको आइडिया होता रहे कि कहाँ तक मोटा मोटी टेरिटरी एक्सटेंड कर रही है। सो यू सी ये लाइन है। अब हम यहाँ पे भी मार्क कर सकते हैं, पर चलिए देखिए 5 लेक्स हैं कनाडा की, उनका एक ऑर्डर है, यानी वो एक पार्टिकुलर ऑर्डर में ही है, उसी ऑर्डर में आपको याद रखना है। मार्क आप करेंगे फिजिकल पे, मैं पॉलिटिकल पे आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहला है ग्रेट बियर, उसके नीचे आएंगे ग्रेट स्लेव, उसके नीचे आएंगे अथाबास्का, उसके नीचे आएंगे रिंडियर एंड लास्ट में विनिपेग। ये देखिए बिल्कुल अगर नॉर्थ टू साउथ जाएंगे आप तो सबसे पहले ग्रेट बियर मिलेगा, फिर ग्रेट स्लेव मिलेगा, फिर अथाबास्का, रिंडियर एंड विनिपेग। आपको याद भी इसी ऑर्डर में रखना है, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, रिंडियर एंड विनिपेग। चलिए फिजिकल में चलते हैं, कनाडा फिजिकल, और वहां मार्क करते हैं। सो वी हैव ग्रेट बियर, वी हैव ग्रेट स्लेव, वी हैव अथाबास्का, वी हैव रिंडियर एंड वी हैव विनिपेग। अब एक बात आप याद रखेंगे, जब आप ग्रेट बियर को ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए ये आर्कटिक सर्कल पास हो रही है। सो याद रखेंगे आप कि ग्रेट बियर का आर्कटिक सर्कल से ग्रेट बियर से आर्कटिक सर्कल पास होती है। और ये पांचों के पांचों लेक जो है ना, ये पांचों के पांचों लेक बहुत ही मिनरल रिच है, बहुत ही ज्यादा मिनरल रिच है। और बस यही आगे हम देखेंगे। लेक रिंडियर और लेक विनिपेग का जो आउटफ्लो है वो हडसन बे में है, हम आगे देखेंगे जब रिवर सस्केचुआन देखेंगे तो ये कनाडा की ऑर्डर में दी हुई लेक्स हो गई। अब चलिए अब हम ग्रेट लेक्स पे चलते हैं। और ग्रेट लेक्स जो है दोनों कंट्रीज, यानी अगर आप यहाँ चलिए पॉलिटिकल में चलते हैं और ये रीजन आप देखेंगे, दिस इज द रीजन ऑफ ग्रेट लेक्स। सो इसमें ये बिल्कुल कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे है। इनमें से एक ही लेक है जो इंटायरली यूएसए में है, या फिर अदरवाइज दोनों कंट्रीज में एक्सटेंड करती है। सो दिस इज द रीजन ऑफ ग्रेट लेक्स। इनका नाम याद रखेंगे आप, लेक सुपेरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरॉन, लेक ईरी एंड लेक ओंटारियो। सो अगर इनके इनिशियल्स को हम एक ऑर्डर में देखा जाए तो होम्स बनता है, H फॉर ह्यूरॉन, O फॉर ओंटारियो, M फॉर मिशिगन, E फॉर ईरी एंड S फॉर सुपेरियर। सो आप ये याद रखेंगे होम्स। ग्रेट लेक्स को, इनको इन पांचों लेक्स को हम ग्रेट लेक बोलते हैं और इनको सेपरेटली हम देखेंगे। अभी आप इसको होम्स याद रखेंगे और ये याद रखेंगे कि ये जो ग्रेट लेक्स हैं, चलिए पॉलिटिकल फिजिकल में चलते हैं। ये रीजन है हमारा ग्रेट लेक्स का, होम्स हमने आपको बता दिया। अब ये जो ग्रेट लेक्स हैं इनको
अटलांटिक ओशियन से कनेक्ट करती है सेंट लॉरेंस रिवर। गल्फ ऑफ जस्ट अ मिनट ग्रेट लेक्स को अटलांटिक ओशियन से कनेक्ट करती है सेंट लॉरेंस रिवर। अगर गल्फ ऑफ मैक्सिको से बात करें तो मिसिसिपी मिजोरी रिवर सिस्टम इनको कनेक्ट करती है गल्फ ऑफ मैक्सिको से। और हडसन रिवर देखिए, यहाँ पे हडसन रिवर है और यहाँ पे न्यूयॉर्क लोकेटेड है। यहाँ देखेंगे आप, देखिए ये न्यूयॉर्क। सो हडसन रिवर जो है वो इनको कनेक्ट करती है न्यूयॉर्क से। न्यूयॉर्क ईस्ट कोस्ट पे है, यहाँ पे याद रखेंगे। सो ये हमारी ग्रेट लेक्स हो गई और यहाँ कहीं न्यूयॉर्क होगा। गल्फ ऑफ मैक्सिको से मिसिसिपी मिजोरी रिवर सिस्टम एंड सेंट लॉरेंस सिस्टम अटलांटिक ओशन से इनको कनेक्ट करती है। इनके अलावा हम अगर यूएसए के वेस्ट में जाएं तो हमें बहुत सारे माउंटेन्स, ईस्ट प्लेन आपको सेंट्रल में आपको प्लेन मिलेगा, इधर भी हाईलैंड्स हैं और इधर माउंटेन सिस्टम है। सो आपको एक और लेक मार्क करनी है, दैट इज ग्रेट सॉल्ट लेक। और ये यूएसए की लेक है और ये इंटर माउंटेन लेक है, यानी माउंटेन रेंजेस के बीच बसी ये लेक है। ग्रेट सॉल्ट लेक मार्क करेंगे आप। ये हमारी ग्रेट लेक्स हैं, इसको होम्स बताया था, HOMES। सो दिस इज अबाउट, ये आपको इतना ही लेक याद रखना है। ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, रेंडियर, विनीपेग, ये सारे के सारे कनाडा में है, याद रखेंगे आप एक ऑर्डर में। ग्रेट लेक्स 5 है, उनका कोड आपको बता दिया गया, होम्स। H stands for Huron, O stands for Ontario, M stands for Michigan, E stands for Erie and S stands for Superior। ठीक है, और इसको भी अलग डिटेल में देखेंगे। और इनके ये इसमें से एक ही लेक है यानी लेक मिशिगन, जो कि सिर्फ एक्सक्लूसिवली यूएसए में लोकेटेड है। अदरवाइज सारी के सारी लेक्स आधा मतलब दोनों कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये याद रखेंगे। एंड बिसाइड्स इट ग्रेट सॉल्ट लेक यूएसए में लोकेटेड है एंड इट इज एन इंटर माउंटेन लेक, ये भी आप याद रखेंगे। अब चलिए हम ग्रेट लेक्स को सेपरेटली मैप करते हैं। ग्रेट लेक्स में कितनी लेक्स आ गई? 5 लेक्स आ गई। अब हम एक एक करके इनको इनके साइज के अकॉर्डिंगली मैप करेंगे। तो सबसे पहले है लेक सुपेरियर, ध्यान देंगे आप, लेक सुपेरियर ग्रेट लेक्स की सबसे बड़ी लेक है और वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट लेक है। नोट डाउन कर लेंगे इसको, लेक सुपेरियर वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट है। सबसे लार्जेस्ट कौन सी है? कैस्पियन सी। थर्ड कमेंट में बताएंगे, हमने अफ्रीका में डिस्कस किया था, विक्टोरिया लेक। चलिए, तो ये आपको याद रखना है। लेक सुपेरियर के बाद देखेंगे आप, ध्यान से अगर मैप को देखेंगे तो लेक सुपेरियर से कौन सी लेक कनेक्टेड है? लेक ह्यूरॉन कनेक्टेड है। ठीक है, मिशिगन का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है लेक सुपेरियर से। लेक सुपेरियर से कौन कनेक्टेड है? लेक सुपेरियर से कौन कनेक्टेड है? ह्यूरॉन कनेक्टेड है। और लेक सुपेरियर और लेक ह्यूरॉन के बीच में एक कनाल बनाया गया है कनेक्ट करने के लिए, और उस कनाल को बोलते हैं सू कनाल, SOO, सू कनाल, याद रखेंगे आप। सो लेक सुपेरियर और ह्यूरॉन के बीच में कनाल है जिसको बोलते हैं सू कनाल। सबसे बड़ा सुपेरियर, देन ह्यूरॉन। अब ह्यूरॉन के बाद आता है मिशिगन। मिशिगन याद रखेंगे, हमने पहले भी देखा है कि मिशिगन एक ऐसी लेक है ग्रेट लेक्स में जो कि इंटायरली यूएसए में है। इसको आप नोट करेंगे कि इट इज इंटायरली इन यूएसए। ह्यूरॉन, उसके बाद मिशिगन से फिर वापस आइए, ह्यूरॉन से हम इरी में जाएंगे और इरी के बाद हम ओंटारियो में जाएंगे। और देखिए यहाँ पे लेक इरी और लेक ओंटारियो के बीच में एक फॉल है, इसको बोलते हैं नियाग्रा फॉल। तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लेंगे आप, नियाग्रा फॉल कहाँ लोकेटेड है। ये रीजन देखिए यहाँ पे, ये रीजन आपके मैप में, दिस इज नियाग्रा फॉल। ओके, सो ये 5 ग्रेट लेक्स हैं। अब हर लेक पे ना एक बड़ी इंडस्ट्रियल सिटी लोकेटेड है, थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। चलिए पॉलिटिकल में चलते हैं। सो
अगर हम लेक सुपीरियर पे कौन सी जो सिटी लोकेटेड है, तो आप देखिए यहाँ पे डुलुथ आपको दिख रहा होगा। सो डुलुथ इज लोकेटेड एट लेक सुपीरियर, ये इंडस्ट्रियल सिटी है। लेक मिशिगन पे बात करें तो देखिए शिकागो हमारे लिए हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है। शिकागो मिशिगन पे लोकेटेड है। अगर हम बात करें, ह्यूरोन को रहने दीजिए, अगर हम लेक इरी की बात करें, लेक इरी पे डेट्रॉयट लोकेटेड है। डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाता है, सो आप याद रखेंगे। और लेक ओंटारियो पे ओटावा लोकेटेड है, और टोरंटो, ये सब आपके लिए, मॉन्ट्रियल, ये सब आपके इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नेम्स है। सो 3 या 4 आपको मार्क करने हैं, डुलुथ, लेक सुपीरियर, मिशिगन, शिकागो, डेट्रॉयट, इरी, टोरंटो, ओंटारियो। अब बस इतना याद रखेंगे और ये ग्रेट लेक्स की इंफॉर्मेशन हो गई। साथ ही साथ याद रखेंगे कि ये जो ग्रेट लेक्स का आउटलेट है, लेक बेसिकली इनका आउटलेट सेंट लॉरेंस रिवर सिस्टम से गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में होता है, दैट इज अटलांटिक में होता है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। इतना ही इंपॉर्टेंट लेक्स के बारे में आपको जानना है। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, इंटरेस्टिंग है भी, एंड इट्स वेरी इजी, इट्स प्रेटी इजी। तो अब हम चलिए, हमने लेक्स देख लिया, अब हम देखेंगे रिवर सिस्टम्स। क्या देखेंगे? रिवर सिस्टम्स देखेंगे, इंपॉर्टेंट रिवर्स। और अगेन हम कंट्री वाइज चलेंगे, तो सबसे पहले हम कनाडा चलते हैं और कनाडा की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर मैकेंजी को मार्क करते हैं। नॉर्थ कनाडा में ग्रेट बियर के लेफ्ट साइड में अगर आप देखें तो आपको रिवर मैकेंजी मिल जाएगी, इसको मार्क करेंगे आप। मैकेंजी रिवर कनाडा की लॉन्गेस्ट रिवर है, और ये अगेन ये आर्कटिक सर्कल को देखिए कट कर रही है, इसको मार्क करेंगे आप। इसका आउटफ्लो कहाँ पे है? मैकेंजी रिवर की आउटफ्लो कहाँ है? ब्यूफोर्ट सी में, ध्यान रहेगा, ये नॉर्थ फ्लोइंग रिवर है। दूसरी रिवर, चलिए मैकेंजी से थोड़ा सा हम लेफ्ट चलते हैं। जब आप मैकेंजी से लेफ्ट चलेंगे तो आपको एक रिवर दिखेगी, उसका नाम है यूकॉन। सो दूसरी रिवर है यूकॉन। अब ये अलास्का में आपको फ्लो होती हुई दिख रही है, लेकिन अगर आप इसको ट्रेस करेंगे इसका ओरिजिन, तो ये, चलिए पॉलिटिकल में चलते हैं। अब देखेंगे कि यूकॉन जो है एक टेरिटरी है ये कनाडा की, और यूकॉन रिवर की जो ओरिजिन अब देखेंगे, यूकॉन यहाँ से कहीं से ये निकल रही है और यहाँ पे जाकर इधर कहीं फ्लो करती है। सो यूकॉन की ओरिजिन, यूकॉन एक रिवर है जिसकी ओरिजिन यूकॉन टेरिटरी है कनाडा की, वहां से होती है। सो बेसिकली ये कनाडा की रिवर है, ओके, याद रखेंगे आप। सो चलिए फिर से फिजिकल में चलते हैं। तो पहली रिवर हमने कौन सी मार्क की? मैकेंजी। मैकेंजी के लेफ्ट में यूकॉन। यूकॉन कहाँ की रिवर है? ये कनाडा के यूकॉन टेरिटरी से निकल के वेस्ट वार्ड फ्लो करते हुए ये कहाँ जाकर के आउटफ्लो है इसका? बेरिंग सी में। याद रखेंगे आप। आपको रिवर जब भी आप मैप कर रहे हैं, आपको उसका डायरेक्शन, अगर इंपॉर्टेंट हो तो सोर्स एंड आउटफ्लो, ये 3 चीजें आपको देखनी है। हमने यूकॉन रिवर देख लिया, अब हम थोड़ा सा नीचे आएंगे, यानी कनाडा में नीचे आएंगे। ग्रेट बियर, चलिए यूकॉन से हम मैकेंजी पे पहुंचे, मैकेंजी से ग्रेट बियर आए, ग्रेट स्लेवल आए, अथावास्का रिंडियर तक पहुंच गए। और रिंडियर के नीचे देखिए आपको सस्केचुआन रिवर सिस्टम दिख रहा होगा, इसको मार्क करेंगे। ये कनाडा की रिवर है, इसका जो सोर्स है ये रॉकी माउंटेन का वेस्टर्न स्लोप है, और ये इसका आउटफ्लो लेक विनिपेग में है, ये आप याद रखेंगे। क्लियर है? सो 3 रिवर हमने कनाडा में देखा, मैकेंजी, यूकॉन एंड सस्केचुआन। ये तीनों रिवर कहाँ की है? कनाडा की रिवर है। मैकेंजी नॉर्थ फ्लोइंग रिवर है, यूकॉन वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, एंड सस्केचुआन ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। याद रखेंगे आप। चलिए अब हम यूएसए के रिवर्स को
देखेंगे। यूएसए के रिवर में सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अब तक हमने कई बार इसका नाम ले लिया है, दैट इज ये मिसिसिपी मिजोरी रिवर सिस्टम। ये जो बड़ी सी रिवर देखिए यहाँ से, जो इसकी जो ओरिजिन है, ये रिवर सिस्टम, दिस इज नोन एज मिसिसिपी मिजोरी रिवर सिस्टम। और ये यूनाइटेड नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी रिवर सिस्टम है, इसको आप याद रखेंगे। और मिसिसिपी मिजोरी रिवर सिस्टम डेल्टा बनाती है, जिसका जो शेप है वो जो बर्ड्स के फीट होते हैं, फुट होते हैं, उनका शेप है। अगेन किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है? ये साउथ फ्लोइंग रिवर है, याद रखेंगे आप, डेल्टा बनाती है। इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेरिटरी है, सॉरी इसका ट्रिब्यूटरी है, दैट इज, आपको यहाँ पे ओहियो दिख रहा है, यहाँ पे अरकानास दिख रहा है। सो ओहियो एंड अरकानास आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ मिसिसिपी मिजोरी रिवर सिस्टम। और ये कहाँ के रिवर सिस्टम है? तो प्रिसाइजली यूएसए की है। कंट्री देखें तो, कॉन्टिनेंट देखें तो नॉर्थ अमेरिका के सबसे बड़े रिवर सिस्टम है। इसका आउटफ्लो अगर हम बात करें तो गल्फ ऑफ मेक्सिको में जाकर ये गिरती है, साउथ फ्लोइंग रिवर है, डेल्टा बनाती है। क्लियर है ये आपको? सो इतना ही आपको जानना है, इससे ज्यादा नहीं जानना है। अब मिसिसिपी मिजोरी के बाद चलिए मिसिसिपी से थोड़ा हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बढ़ते हैं और लेक ओंटारियो पहुंचते हैं। चलिए लेक ओंटारियो चलते हैं। तो लेक ओंटारियो से अगर हम देखें तो लेक ओंटारियो से एक रिवर निकल रही है, इन सेंट लॉरेंस रिवर। सो आपको पता होना चाहिए कि सेंट लॉरेंस रिवर सिस्टम कहाँ की रिवर है, और इसी पे नियाग्रा फॉल्स लोकेटेड है। सोर्स है लेक ओंटारियो, आउटफ्लो है गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ये रिवर फ्लो करती है। तो सेंट लॉरेंस रिवर सिस्टम याद रखेंगे आप। इसके बाद चलिए थोड़ा वापस हम चलते हैं मिसिसिपी मिजोरी रिवर सिस्टम के, और थोड़ा सा अगर हम साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आए तो आपको रियो ग्रांडे रिवर दिखेगा। अब रियो ग्रांडे रिवर क्यों इंपॉर्टेंट है? चलिए हम पॉलिटिकल मैप में चलते हैं। देखिए रियो ग्रांडे रिवर जो है ना, ये बिल्कुल नेचुरल बाउंड्री बनाती है बिटवीन यूएसए एंड मेक्सिको, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। ये पोर्शन देखिए, और इसका आउटफ्लो है गल्फ ऑफ मेक्सिको। याद रखेंगे आप, तीन रिवर्स हमने अभी हाईलाइट किए, मिसिसिपी मिजोरी, सेंट लॉरेंस एंड रियो ग्रांडे। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट फॉर्म्स द नेचुरल पॉलिटिकल बाउंड्री बिटवीन यूएसए एंड मेक्सिको, और इसका आउटफ्लो कहाँ है? गल्फ ऑफ मेक्सिको। सो हमने रियो ग्रांडे को भी मैप कर लिया, मार्क करेंगे आप इसको। अब रियो ग्रांडे के बाद ऊपर चलिए, रियो ग्रांडे से बिल्कुल ऊपर चलिए एंडीज माउंटेन की तरफ। जब आप रियो ग्रांडे से थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको कोलोराडो रिवर सिस्टम मिलेगा। क्या मिलेगा? कोलोराडो रिवर सिस्टम। बेसिकली ये एंडीज माउंटेन के ईस्टर्न स्लोप से निकलती है, और ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में इसका आउटफ्लो है। मार्क करेंगे आप, कोलोराडो रिवर सिस्टम एंडीज के ईस्टर्न स्लोप, सॉरी रॉकी के ईस्टर्न स्लोप से निकलती है, और इसका आउटफ्लो है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। और कोलोराडो से भी थोड़ा ऊपर चलेंगे, कोलोराडो से थोड़ा ऊपर चलेंगे तो हमें मिलेगी कोलंबिया रिवर सिस्टम। ठीक है, और कोलंबिया की जो इंपॉर्टेंट, इसको कोलंबिया स्नेक रिवर सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि कोलंबिया की सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है स्नेक। अगेन ये रॉकी के ईस्टर्न स्लोप से निकलती है, और इसका आउटफ्लो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? पैसिफिक ओशन में देखने को मिलेगा। तो ये इतनी रिवर्स आपको याद रखनी है, रिवाइज करा देते हैं। कनाडा की मैकेंजी रिवर सिस्टम, ये नॉर्थ फ्लोइंग है, ब्यूफोर्ट सी में जाकर गिरती है, आर्कटिक ओशन कट करती है। दूसरी यूकॉन रिवर है, ये कनाडा की यूकॉन टेरिटरी से निकलती है, अलास्का से होते हुए ये कहाँ गिरती है? बेरिंग सी में जाकर के गिरती है। तीसरी रिवर हमने देखा सस्कचुवान रिवर, ये बेसिकली रॉकी के वेस्टर्न स्लोप से निकलती है और जाके कहाँ इसका आउटफ्लो है? विनिपेग में है।
लेक विनीपेग में है। उसके बाद हम आए यूएसए में, और यूएसए की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम हमने देखा मिसिसिपी मिजोरी रिवर सिस्टम। डेल्टा बनाती है ये, आउटफ्लो कहाँ है, गल्फ ऑफ मेक्सिको, साउथ फ्लोइंग रिवर है, अरकानाज एंड ओहियो इसकी ट्रिब्यूटरी है। इसके बाद हम नॉर्थ ईस्ट में गए और वहां देखा सेंट लॉरेंस रिवर सिस्टम, सोर्स लेक ओटारियो, आउटफ्लो गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। वापस हम आए मिसिसिपी मिजोरी के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, हमने रियो ग्रांडे को मैप किया। रियो ग्रांडे रिवर मेक्सिको और यूएसए के बीच में नेचुरल पॉलिटिकल बाउंड्री बनाती है और गल्फ ऑफ मेक्सिको में आउटफ्लो है इसका। रियो ग्रांडे से थोड़ा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में गए तो हमें कोलोराडो सिस्टम मिली। कोलोराडो रिवर बेसिकली रॉकी के वेस्ट स्लोप से निकलती हुई और गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में इसका आउटफ्लो है। कोलोराडो से और ऊपर गए तो हमें मिला कोलंबिया स्नेक रिवर सिस्टम, मेन रिवर है कोलंबिया, स्नेक इसकी ट्रिब्यूटरी है, अगेन रॉकी के वेस्ट से निकलती है एंड फ्लो है इसका पैसिफिक। सो दिस इज ऑल अबाउट रिवर्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। सो चलिए अब इसको क्लीन करेंगे और अब हम इंपॉर्टेंट माउंटेन सिस्टम्स को मैप करेंगे। ओके तो सबसे पहले हम जस्ट अ मिनट, चलिए इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस को मार्क करते हैं। सबसे पहले चलिए अलास्का चलते हैं। अलास्का आपको पता है नॉर्थ वेस्ट में है। सो ये रीजन है अलास्का का। अगर आप अलास्का में देखें तो दो रेंजेस है, एक है ब्रुक्स रेंज और एक है अलास्का रेंज। मार्क करेंगे इसको, ब्रुक्स रेंज एंड अलास्का रेंज, और इनके बीच में यूकॉन रिवर देखिए फ्लो कर रही है। सो अगर हम बात करें ब्रुक्स रेंज की तो ये रॉकी माउंटेन्स का कंटिन्यूटी है। क्लियर, ब्रुक्स रेंज की बात करें तो ये रॉकी माउंटेन्स का कंटिन्यूटी है। लेकिन साउथ में जब हम अलास्का रेंज की बात करते हैं तो बेसिकली अलास्का रेंज जो है एक तरह से ये पैसिफिक माउंटेन सिस्टम का एक्सटेंशन है, पैसिफिक माउंटेन सिस्टम का एक्सटेंशन है। और नॉर्थ अमेरिका की जो हाईएस्ट पीक है, आप देखेंगे माउंट मैकिनले यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप मार्क करेंगे, माउंट मैकिनले ये अलास्का रेंज में लोकेटेड है। सो नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक माउंट मैकिनले कहाँ पे है, अलास्का रेंज में लोकेटेड है। इसके नीचे मैकेंजी माउंटेन्स है, ये भी रॉकी माउंटेन्स का ही एक्सटेंशन है। इरोडेड माउंटेन्स है, मैकेंजी रिवर, मैकेंजी माउंटेन आपको इजी रहेगा। सो हमने ब्रुक्स रेंज देख लिया, अलास्का रेंज देख लिया, माउंट मैकिनले देख लिया, अलास्का में लोकेटेड है एंड अलास्का रेंज में लोकेटेड है, एंड हमने मैकेंजी माउंटेन्स देख लिया। आइए अब हम चलते हैं वेस्टर्न कॉर्डिलेरा को मैप करते हैं। देखिए रॉकी माउंटेन्स ये नॉर्थ अमेरिका की माउंटेन सिस्टम है, बट ये वन ऑफ द सीरीज ऑफ माउंटेन रेंजेज है, वो ये वन ऑफ द माउंटेन रेंजेज है। रॉकी माउंटेन ये वन ऑफ द माउंटेन रेंजेज है। जो सिस्टम है, माउंटेन सिस्टम है वहां का, नॉर्थ अमेरिका का, उसको बोलते हैं वेस्टर्न कॉर्डिलेरा। ये मैं लिख दे रही हूँ, वेस्टर्न कॉर्डिलेरा। और बेसिकली ये वेस्टर्न कॉर्डिलेरा एक सिस्टम है जहां पे मोर और लेस 3 माउंटेन रेंजेस बिल्कुल पैरेलल में है। वेस्टर्न कॉर्डिलेरा कहाँ का माउंटेन सिस्टम है, नॉर्थ अमेरिका का माउंटेन सिस्टम है, जहां पे मोर और लेस 3 माउंटेन सिस्टम जो है वो पैरेलल में मूव कर रहा है। और ये कौन कौन से माउंटेन्स है? सबसे पहले हम ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे। सबसे पहले वी हैव कोस्ट माउंटेन्स, कोस्टल माउंटेन्स, हम इसको मार्क करेंगे अभी। सेकेंड में
आप दो माउंटेन सीरीज डिसकंटिन्यूअस माउंटेन्स ले लीजिए, लेकिन वो एक ही चैन में वो मूव करते हैं। सेकेंड में आप कैस्केड रेंज ले लीजिए एंड सीरा नेवादा ले लीजिए, SIERRA नेवादा। सो बेसिक अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी। और थर्ड में आप रॉकी माउंटेन्स लेंगे। सो बेसिकली रॉकी माउंटेन्स कहाँ का माउंटेन है? तो नॉर्थ अमेरिका का है, बट ये एक लार्जर माउंटेन सिस्टम का पार्ट है एंड दैट इज नोन एज वेस्टर्न कॉर्डिलेरा। सो वेस्टर्न कॉर्डिलेरा क्या है? ये बिल्कुल ऑलमोस्ट 3 माउंटेन रेंजेज जो ऑलमोस्ट पैरेलल एक दूसरे के रन कर रहे हैं नॉर्थ टू साउथ, उनका ये क्या है? असिमिलेशन है, कोऑर्डिनेशन है। तो कोस्ट माउंटेन आपको सबसे वेस्ट में मिलेगा, उसके बाद मिडिल में आपको कैस्केड रेंज एंड सीरा नेवादा मिलेगा एंड ईस्ट में जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? रॉकी माउंटेन्स मिलेगा। चलिए जस्ट एक्सक्यूज मी, मैप करते हैं। सो वी हैव, देखिए यहाँ पे कोस्ट रेंज आपको दिख रहा होगा। यहाँ से थोड़ा और नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे कोस्ट रेंज दिख रहा है। क्लियर है ये? सो ये हमारा ईस्टर्न मोस्ट पार्ट हो गया वेस्टर्न कॉर्डिलेरा का। आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे कैस्केड रेंज है और नीचे में सीरा नेवादा। सो ये हो गया मिडिल पार्ट एंड अगेन वी हैव दिस रॉकी माउंटेन्स। सो रॉकी माउंटेन्स, ये माउंटेन्स है एक ब्रॉडर माउंटेन सिस्टम का जिसको वेस्टर्न कॉर्डिलेरा बोलते हैं। वेस्टर्न कॉर्डिलेरा कहाँ का माउंटेन सिस्टम है? नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का है। 3 पैरेलल रेंजेस से मिलकर बना है। वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे, सबसे वेस्ट में वी हैव कोस्ट माउंटेन, देन वी हैव कैस्केड रेंज एंड सीरा नेवादा एंड देन वी हैव रॉकी माउंटेन। ये आप याद रखेंगे। अगेन इन तीनों माउंटेन सिस्टम में जैसे जैसे हम ईस्ट टू वेस्ट सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, दिस इज ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट हम जैसे जैसे मूव करते जाएंगे वेस्टर्न कॉर्डिलेरा के डिफरेंट माउंटेन रेंजेस में हाइट बढ़ते जाएगी। यानी कोस्ट माउंटेन की हाइट सबसे कम है, कैस्केड रेंज उससे ज्यादा हाइट पे होगा एंड रॉकी माउंटेन सबसे हाईएस्ट होगा। ये आप याद रखेंगे। अब हम चलते हैं अब हम चलते हैं मेक्सिको, डाउनवर्ड चलिए और मेक्सिको चलिए। और मेक्सिको में आपको 2 माउंटेन सिस्टम्स हैं, उनको आपको बस ये इन्हीं का एक्सटेंशन है बट मेक्सिको में उसका कुछ और नाम है। अब सीरा मैद्रे ओरिएंटल एंड सीरा मैद्रे ऑक्सीडेंटल, ये बेसिकली माउंटेन्स हैं मेक्सिको के। ये आपको मार्क करना है, सीरा मैद्रे ओरिएंटल एंड सीरा मैद्रे ऑक्सीडेंटल। ये रॉकी माउंटेन्स, ये हमारा कोस्ट रेंज एंड मिडिल पार्ट, ये हमारा कैस्केड रेंज एंड सीरा नेवादा। तो ये पूरा नॉर्थ टू साउथ जो माउंटेन सिस्टम का एक्सटेंशन है वो हमने देख लिया। 1 मिनट में रिवाइज करेंगे। सबसे पहले चलेंगे अलास्का, नॉर्थ में है ब्रुक्स रेंज, साउथ में अलास्का रेंज। अलास्का रेंज में नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है माउंट मैकिनले लोकेटेड है। ब्रुक्स रेंज रॉकी माउंटेन्स का ही एक्सटेंशन है। ब्रुक्स रेंज के नीचे आपको मैकेंजी माउंटेन, अगेन रॉकी का एक्सटेंशन है। रॉकी ये जो फिर आएंगे हम नीचे। सो जो नॉर्थ अमेरिका की जो माउंटेन सिस्टम है उसको वेस्टर्न कॉर्डिलेरा कहते हैं। रॉकी माउंटेन उसका एक चैन है। वेस्टर्न कॉर्डिलेरा 3 पैरेलल रेंजेस से मिलकर बना है। वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे, सबसे पहले कोस्टल माउंटेन, देखिए यहाँ पे कोस्ट रेंज, देन वी हैव कैस्केड रेंज और सीरा नेवादा एंड लास्टली रॉकी माउंटेन। हम वेस्ट टू ईस्ट गए, इसकी हाइट भी वेस्ट टू ईस्ट बढ़ती है। साउथ में और आइए, मेक्सिको आइए तो हमें देखने को मिलता है सीरा मैड्रे ओरिएंटल, सीरा मैड्रे ऑक्सीडेंटल, सीरा दे सर्बिया, मतलब सीरा जहां भी होगा ये आपको हाइट पे मिलेगा। ये माउंटेन सिस्टम है। तो दिस इज ऑल अबाउट इंपॉर्टेंट रेंजेस ऑफ नॉर्थ
अमेरिका। चलिए अब हम इम्पोर्टेंट प्लेट्यूज देख लेते हैं और उसके बाद हम डिजर्ट्स भी देखेंगे। पहले प्लेट्यू देखेंगे, फिर हम डिजर्ट देखेंगे। चलिए अब देखिए, नॉर्थ अमेरिका में जो प्लेट्यूज हैं, स्पेशली जो वेस्टर्न साइड में, उनको वो एक तरह से इंटरमाउंटेन प्लेट्यू है। क्या है? इंटरमाउंटेन प्लेट्यू है। इंटरमाउंटेन माने जो एक तरह से माउंटेन्स के बीच में इनक्लोज्ड की हुई प्लेट्यू है। सो चलिए हम रॉकी माउंटेन और कैस्केड रेंज के बीच में चलते हैं और सबसे पहले हम मार्क करते हैं कोलंबिया प्लेट्यू को। सो कोलंबिया प्लेट्यू कहाँ लोकेटेड है? नॉर्थ अमेरिका में, प्रिसाइजली यूएसए में, और एक तरह का इंटरमाउंटेन प्लेट्यू है। कोलंबिया प्लेट्यू के वेस्ट में कौन सा माउंटेन सिस्टम है? रॉकी माउंटेन, एंड ईस्ट में कैस्केड रेंज। याद रहेगा आपको? ओके। अब कोलंबिया प्लेट्यू के नीचे आप आएंगे तो आपको ग्रेट बेसिन देखने को मिलता है। याद रखेंगे कि ग्रेट बेसिन जो है, ग्रेट बेसिन भी एक प्लेट्यू ही है। ये कोई नाम है बेसिन, बट ये कोई रिवर सिस्टम नहीं है। ग्रेट बेसिन प्लेट्यू है और ये भी इंटर माउंटेन प्लेट्यू है, किंदो माउंटेन सिस्टम के बीच में है। वी हैव वेस्ट में क्या है? रॉकी माउंटेन्स है, एंड ईस्ट में रॉकी माउंटेन्स है, एंड वेस्ट में सेरा नेवादा है। सो कोलंबिया प्लेट्यू इज ऑल्सो इंटर माउंटेन प्लेट्यू बिटवीन रॉकी माउंटेन्स एंड कैस्केड रेंज। ग्रेट बेसिन इज ऑल्सो एन इंटर माउंटेन प्लेट्यू बिटवीन रॉकी माउंटेन एंड सेरा नेवादा। उसके नीचे आएंगे तो देखिए कोलोराडो प्लेट्यू है। ये भी इंटर माउंटेन प्लेट्यू है और ये भी रॉकी माउंटेन और सेरा नेवादा रेंज के बीच में लोकेटेड है। देखिए बिल्कुल एक अरेंजमेंट में हम चल रहे हैं, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ। कोलंबिया गए, ग्रेट बेसिन, देन कोलोराडो। अब कोलोराडो से और साउथ में आएंगे तो हमें देखने को मिल रहा है मैक्सिकन प्लेट्यू। ये रहा मैक्सिकन प्लेट्यू, ये मैक्सिकन प्लेट्यू है। ये भी इंटर माउंटेन प्लेट्यू है। किसके बीच में लोकेटेड है? सेरा मैड्रे ओरिएंटल, सेरा मैड्रे ऑक्सीडेंटल के बीच में ये लोकेटेड है। सो नॉर्थ टू साउथ याद रखेंगे। कोलंबिया प्लेट्यू, ग्रेट बेसिन क्या है? एक इंटर माउंटेन प्लेट्यू है। कोलोराडो प्लेट्यू कहाँ पे लोकेटेड है? कोलोराडो रिवर हमने कहीं और देखा था के, और मैक्सिकन प्लेट्यू, ये भी इंटर माउंटेन प्लेट्यू है, सिचुएटेड बिटवीन टू माउंटेन सिस्टम्स, सेरा मैड्रे ओरिएंटल एंड सेरा मैड्रे ऑक्सीडेंटल। अब चलिए डेथ वैली चलते हैं। देखिए कोलोराडो प्लेट्यू के बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट में आपको डेथ वैली मिल जाएगी, इसको मार्क करिए। ये भी एक तरह की ये माउंटेन सिस्टम के बीच में लोकेटेड वैली है और बेसिकली रॉकी माउंटेन्स में लोकेटेड है। याद रखेंगे कि ये नॉर्थ अमेरिका की डीपेस्ट पॉइंट है, डीपेस्ट पॉइंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ये डेथ वैली हो गया। अब डेथ वैली से कोलोराडो प्लेट्यू होते हुए हम अब रॉकी माउंटेन्स को क्रॉस करेंगे। अब जैसे जैसे रॉकी माउंटेन्स को क्रॉस करके ईस्टर्न स्लोप में जाएंगे तो क्या होगा? डिस्टेंस हमारा कम होता जाएगा। तो अब रॉकी माउंटेन्स के ईस्ट में सबसे पहले जो आता है उसको बोलते हैं सेंट्रल लोलैंड। सो ये जो रीजन है, ये ग्रेट प्लेन्स के ईस्ट में, इसको बोलते हैं सेंट्रल लो लैंड। याद रखेंगे आप। एंड सेंट्रल लो लैंड से जब ईस्टवर्ड बढ़ेंगे तो हमें मिलता है ग्रेट प्लेन्स। याद रखेंगे आप। ग्रेट प्लेन्स देखिए बहुत सारे रिवर सिस्टम्स इसको ड्रेन कर रही है इस ग्रेट प्लेन को। सो दिस इज वेरी फर्टाइल रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। और यहाँ पे एक ग्रासलैंड हो, यहाँ पे जो ग्रेट प्लेन्स में एक ग्रासलैंड है, यहाँ पे बेसिकली व्हीट वगैरह की खेती होती है, उसको प्रेयरी बोलते हैं। सो याद रखेंगे प्रेयरीज कहाँ की ग्रासलैंड है? प्रेयरीज कहाँ की ग्रासलैंड है? तो नॉर्थ अमेरिका की ग्रासलैंड है। अब देखिए ये जो लाइन है 30 डिग्री नॉर्थ की लैटिट्यूड की लाइन यहाँ पे है। सो प्रेयरी यहाँ कहीं 45 डिग्री नॉर्थ पे लाई कर रही है। आप मुझे बताइए प्रेयरी किस तरह की ग्रासलैंड होगी?
सो प्रेयरी बेसिकली एक टेम्परेट ग्रासलैंड है, याद रखेंगे आप। और कहाँ की ग्रासलैंड है ये? नॉर्थ अमेरिका की ग्रासलैंड है, टेम्परेट ग्रासलैंड है। सो हमने पूरी टोपोलॉजी देख ली कि रॉकी के वेस्ट में क्या है और ईस्ट में क्या है। रॉकी माउंटेन से जैसे हम उतरते जाएंगे ईस्टवर्ड तो हाइट कम होती गई, हाइट थोड़ी कम हुई तो हमने उसको सेंट्रल लोलैंड कहा, और बिल्कुल जब हम नॉर्मल प्लेन पे आ गए तो सेंट्रल प्लेन कहा उसको। और ये जो सेंट्रल प्लेन है ये बहुत सारे रिवर सिस्टम इसको ड्रेन करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मिसिसिपी मिजोरी रिवर सिस्टम है, और इसी सेंट्रल प्लेन में प्रेयरीज ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। दिस आर टेम्परेट ग्रासलैंड। और यहाँ पे येलोस्टोन नेशनल पार्क भी है, याद रखेंगे आप। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट डिजर्ट्स भी देख लेते हैं। सो इसके लिए हमें डेथ वैली के पास जाना पड़ेगा। सो डेथ वैली के जब आप नीचे जाएंगे तो दो डिजर्ट्स बिल्कुल लाइन से हैं। कौन कौन से? मोजावे डिजर्ट एंड सोनोरम डिजर्ट। मार्क करेंगे, देखिए जो चीजें जिस ऑर्डर में बताई जा रही है वो याद रखेंगे आप। सो मोजावे डिजर्ट आपको बेसिकली दोनों यूएसए एंड मेक्सिको की है, बट सोनोरम डिजर्ट पूरी तरह मेक्सिको में है। एंड अगेन हमने जो पढ़ा है कि ट्रॉपिकल डिजर्ट्स जो हैं कॉन्टिनेंट्स के वेस्ट साइड में लोकेटेड है। सो ये देखिए ट्रॉपिकल डिजर्ट, ये ट्रॉपिकल रीजन है। यहाँ पे कोल्ड करंट आपको कैलिफोर्निया करंट देखने को मिलेगी। देखिए ये कैलिफोर्निया करंट कोल्ड करंट है, देखिए 30 डिग्री लैटिट्यूड के अराउंड। सो ये हमारा ये सोनोरम डिजर्ट और ये मोजावे डिजर्ट, याद रखेंगे आप। ये हो गया। और क्या बचा? ग्रासलैंड कर लिया हमने। ओके, दो तीन इंपॉर्टेंट पेनिनसुला है हमने देख ही लिया है, बस उनको मैं आपको हाईलाइट कराना चाह रही हूँ। उन गाँव, चलिए कनाडा चलते हैं हडसन बे के पास। हडसन बे आपको पता है कहाँ है? सो हडसन बे के ईस्ट में देखेंगे तो आपको उनगावा पेनिनसुला देखने को मिलेगा। इसको मार्क करेंगे आप और याद रखेंगे कि उनगावा पेनिनसुला ये कहाँ पे लोकेटेड है? हडसन बे में लोकेटेड है। ये बेसिकली कनाडियन शील्ड का ही पार्ट है। हम देखेंगे अभी कनाडियन शील्ड क्या होता है। अब चलिए उनगावा पेनिनसुला से नीचे चलते हैं और चलते हैं फ्लोरिडा पेनिनसुला हमने देख लिया था। सो ये भी है एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। चलिए हम युकांटन पेनिनसुला चलते हैं। आपको पता है युकांटन पेनिनसुला जाने के लिए क्या करना होगा? आपको फ्लोरिडा पेनिनसुला से निकल के स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा से होते हुए युकांटन चैनल को क्रॉस करते हुए युकांटन पेनिनसुला पहुंचना होगा। सो बेसिकली युकांटन पेनिनसुला इज अ पार्ट ऑफ मेक्सिको। ये है युकांटन पेनिनसुला। सो इसको मार्क करेंगे फिजिकल में, युकांटन पेनिनसुला याद रखेंगे आप। दिस इज युकांटन पेनिनसुला। इसके अलावा चलिए अब सीधा हम चलते हैं अलास्का में, नॉर्थ वेस्ट चलते हैं। अलास्का आपको पता आप चल चुका है कहाँ है। सो वी हैव दिस अलास्का पेनिनसुला, राइट। ये एक्सटेंशन, ये कोई भूलने वाली बात नहीं है, ये पैसिफिक ओशन में। आपको मार्क करना है ब्रुक्स रेंज और अलास्का रेंज के बीच में सिवाड पेनिनसुला है, और ये आपको मार्क करना है। ये सिवाड पेनिनसुला पहले भी बताया था। सिवाड पेनिनसुला अलास्का रेंज में है। ये नॉर्थ अमेरिका की टेरिटरी है, प्रिसाइजली यूएसए की। बेरिंग स्ट्रेट सिवाड पेनिनसुला को चुकची पेनिनसुला से सेपरेट करती है। सो ये आपका ये हो गया। और क्या बच रहा है? ओके, कुछ चीजें और बच रही हैं। चलिए कनाडियन शील्ड चलते हैं। आपको कनाडियन शील्ड अब पता हो गया है। चलिए कनाडियन शील्ड चलते हैं और इसको मार्क करते हैं। सो कनाडियन शील्ड बेसिकली एक तरह से बहुत ही मिनरल रिच रीजन है कनाडा का, और प्री कैम्ब्रियन एरा के रॉक से मिलकर बना हुआ है, याद रखेंगे आप। और बस इतना ही आपको जानना है। अब कनाडियन शील्ड से थोड़ा सा ईस्टवर्ड आप चलेंगे तो आपको लॉरेंशियन प्लेटू देखने को मिलेगा। मार्क करिए आप, लॉरेंशियन प्लेटू बेसिकली कनाडियन शील्ड का ही एक्सटेंशन है। और कहाँ लोकेटेड है? तो कनाडा में लोकेटेड है। उनगावा पेनिनसुला कहाँ लोकेटेड है? कनाडा में।
लोकेटेड है। अब लॉरेंशियन प्लेटू से नीचे आएंगे और नीचे आते हैं हम, सेंट लॉरेंस से नीचे आते लेक ओंटारियो तक पहुंचे और देखिए यूएसए के उस सेंट लॉरेंस से नीचे चले यूएसए के साउथ इस डायरेक्शन में चलते हैं, आपको अपलाचियन माउंटेन सिस्टम देखने को मिलेगा, इसको आप मार्क करेंगे। सो अपलाचियन माउंटेन सिस्टम एक तरह से इरोडेड माउंटेन सिस्टम है, माउंटेन्स है, बट ये रॉकी का पार्ट नहीं है, आप याद रखेंगे। एंड ये यूएसए के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लोकेटेड है। और अपलाचियन माउंटेन्स, आपको ब्लू रिज माउंटेन्स भी यहाँ देखने को मिलेगा। सो अपलाचियन माउंटेन्स, ब्लू रिज, ये सब इकट्ठे हैं साउथ ईस्ट पोर्शन में यूएसए के, ठीक है। और एक तरह से ये फोल्ड माउंटेन है, याद रखेंगे, एंशियंट फोल्ड माउंटेन है, अपलाचियन माउंटेन है। एक्सक्यूज मी। सो ये अपलाचियन माउंटेन हो गया। इसके अलावा क्या बचता है? जब आप देखिए 2-3 बातें बची हुई हैं, जैसे कि ओजार्क प्लेट्यू आपको मार्क नहीं करा हुआ है, प्लेट्यू मार्क करते हुए, क्योंकि बहुत डोमिनेंट प्लेट्यूज हैं, जैसे कोलोराडो प्लेट्यू जिस हाइट पे है, इंटर माउंटेन प्लेट्यू, उसके सामने ओजार्क प्लेट्यू कुछ भी नहीं है। सेम गोज फॉर एडवर्ड प्लेट्यू। तो जब आप मिसिसिपी मिजोरी रिवर सिस्टम को ट्रेस कर रहे होंगे तो आपकी आंखों के सामने ओजार्क प्लेट्यू आ जाएगा। जब आप सीरा मैड्रे ओरिएंटल और सीरा मैड्रे ऑक्सीडेंटल को मार्क कर रहे होंगे तो आपके पास एडवर्ड प्लेट्यू भी आ जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। नॉर्थ अमेरिका की पूरी हमने मैपिंग कर डाली। क्लास शायद लंबी हुई होगी, बट आई कैन गारंटी कि जिन्होंने भी फॉलो किया होगा उनका कंप्रिहेंसिवली एक तरह से नॉर्थ अमेरिका रेडी हो गया होगा। अब चलिए हम नॉर्थ अमेरिका की लोकल विंड्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले कनाडा चलते हैं। कनाडा में आपको ब्लिजार्ड देखने को मिलेगा। ये कोल्ड विंड है, ये बिल्कुल यहाँ से आ रही है, आर्कटिक ओशन से आ रही है। सो ब्लिजार्ड कहाँ की है? नॉर्थ अमेरिका की है। चिनूक याद रखेंगे, चिनूक भी कहाँ की है? ये भी देखिए चिनूक, ये कुछ बॉर्डर है हमारा, राइट। सो चिनूक भी कनाडा की है। ये रॉकीज के ईस्टर्न स्लोप से आती है और यहाँ पे नीचे आते आते ये फ्रोस्ट लेकर आती है। बेसिकली ब्लिजार्ड बिल्कुल कनाडा के नॉर्थ कनाडा से आर्कटिक ओशन से आती है। सेंटा आना याद रखेंगे आप, ये यूएसए की है और ये रॉकीज के इससे आती है अगेन। बाकी तो कुरोमेल ये सब ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट है, ब्लिजार्ड, चिनूक, सेंटा आना। इसके अलावा स्क्वामिस जो भी आप देख लेंगे, बट आप ब्लिजार्ड, चिनूक, सेंटा आना, जब आप जीसी लियोंग पढ़ेंगे इन तीनों का जिक्र है वहां पे, तो स्क्वामिक्स भी हम मार्क कर लेते हैं। ये हमारे अलास्का वाले रीजन में आएगा। सो दीज आर द लोकल विंड्स। मैच द फॉलोइंग आया और आप गलत करके नहीं आ सकते, क्योंकि हम जो भी कंटिन्यूट कर रहे हैं उसमें हम लोकल विंड, लोकल करंट सारा कुछ कर रहे हैं। सो ब्लिजार्ड नॉर्थ अमेरिका, प्रिसाइजली कनाडा, स्क्वामिस कनाडा, चिनूक कनाडा, ईस्टर्न स्लोप ऑफ रॉकीज सेंटा आना नॉर्थ अमेरिका, कोरोमल ये कैलिफोर्निया वाला पार्ट है, यानी ये कहाँ की हो जाएगी? बेसिकली मेक्सिको की है। सो ये याद रखेंगे आप। मैच द फॉलोइंग आता है या फिर एक ही आता है कि ब्लिजार्ड लोकल विंड कहाँ का है, गलती करने की आप स्कोप नहीं करेंगे। उसके बाद चलिए लोकल करेंट्स देख लेते हैं। हमने देखा है ये कैलिफोर्निया वाला कोस्ट है और कैलिफोर्निया करंट है, इसके वेस्ट में फ्लो करती है। ये यहाँ से नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट का ये पूरा वो बनाती है, सर्किट है। सो कैलिफोर्निया करंट कोल्ड करंट है, याद रखेंगे। और ट्रॉपिकल रीजन में, ध्यान से सुनेंगे, ट्रॉपिकल रीजन में जितने भी डिजर्ट्स हैं वो कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड पे है, क्योंकि कोल्ड करंट वहां से पास करती है। और ये जो रीजन है सोनोरम और मोजावे डिजर्ट का पार्ट है, याद रखेंगे आप। नॉर्थ में चले तो बेरिंग करंट कोल्ड करंट है। ये बेरिंग करंट बिल्कुल यहाँ से आर्कटिक ओशन से होकर आती है, तो बेरिंग करंट कोल्ड करंट है।
सेम गोज फॉर अलास्का करंट। ये नॉर्थ पैसिफिक और अलास्का करंट का सर्किट है। अलास्का करंट वार्म करंट है। यहाँ अब मैं भी कंफ्यूज हो रही हूँ, बट आप एक बार देख लेंगे। कैलिफोर्निया करंट कोल्ड करंट है। बेरिंग करंट वार्म करंट है, सॉरी कोल्ड करंट है। अलास्का करंट मेरे जहां तक मेरी मेमोरी कह रही है कि ये वार्म करंट है, आप देख लेंगे। लैब्राडोर करंट, लैब्राडोर करंट, चलिए हम चलते हैं। कहाँ चलेंगे हम? लैब्राडोर सी चलते हैं, उनगावा पेनिनसुला के पास। सो लैब्राडोर करंट जो है, देखिए ये नॉर्थ से आ रही है, इस रीजन से आ रही है। ये कौन सा बे है? बैफिन बे है। सो बेसिकली ये आर्कटिक ओशन से बैफिन बे से होते हुए करंट आ रही है। सो लैब्राडोर करंट इज अ कोल्ड करंट। गल्फ स्ट्रीम की बात करें तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन से ब्राजील जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट चलती है, वो ब्राजील के टिप से टकरा करके दो पार्ट में बढ़ती है, एक नीचे जाती है और एक ऊपर आती है, और एक कैरिबियन से होते हुए गई और एक पार्ट यहाँ गया, और ये जाकर के यूएसए के साउथ ईस्ट रीजन में निकलती है, गल्फ स्ट्रीम बनती है। सो गल्फ स्ट्रीम इज वार्म करंट, याद रखेंगे आप। गल्फ स्ट्रीम हमने देख लिया, वार्म करंट। लैब्राडोर करंट कोल्ड करंट। कैलिफोर्निया देख लिया। अब आपको इतनी एक्सपर्टाइज हो जाए कि कोई आपको नॉर्थ अमेरिका का मैप दे दे, तो आप गल्फ स्ट्रीम मार्क कर सके, लैब्राडोर करंट मार्क कर सके, कैलिफोर्निया, और साथ में नेचर वार्म और कोल्ड। आपको बिल्कुल ये जो विंड्स है, लोकल विंड्स हैं, उनको आप मार्क कर सके, मेजर माउंटेन्स, सब कुछ आपको बता दिया गया है। अब आपको क्या करना है? अगर ये क्लास आपने यहाँ तक कर लिया है और ध्यान से किया है, तो अब आपको बिल्कुल कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, और दोबारा शायद इस क्लास को देखने की भी आवश्यकता नहीं है। आपको बस आपने जो मार्क किया है, जो लिखा है, उसको बस रिवाइज करते रहना है। कॉपी, उसको रटने की आवश्यकता नहीं है। 10 मिनट बहुत है, जो भी आपने अभी पढ़ा है उसको रिवाइज करने के लिए। सो दिस इज इट। टुमारो वी विल हैव पॉलिटी क्लास, और करंट अफेयर्स भी आपका कराना है, पॉलिटी और आईआर का। सो वो भी हम है। सो टुमारो विल बी लाइक डूइंग, गवर्नर पढ़ेंगे और वाइस प्रेसिडेंट भी रिवाइज करेंगे। ये 2 क्लासेस आएंगे आपके। सो थैंक यू वेरी मच।